हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से शिवा कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को समतल में गति पढ़ाया जा रहा था और उसका एक वीडियो आप सभी को दिया जा चुका है। अब हम आपको ये दूसरा वीडियो देंगे, ठीक है। और आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको देखिए वीडियो कैसा लगा। यदि न समझ में आए तो भी कमेंट में लिख के बताइएगा, और समझ में आए तब भी कमेंट में लिख के बताइएगा, जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा, ठीक है। चलिए देखिए, फिर शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सदिश राशियों के कुछ गणितीय उदाहरण, ठीक है। इसको आप लोग देखेंगे, मतलब ये आप अभी एक बार देखेंगे और इसके बारे में सोचेंगे, फिर इसके बारे में आपको डिटेल आगे बताया जाएगा, ठीक है। पहले आपको फील करवाया जा रहा है कि इस प्रकार से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक। तो देखिए, जैसे कि आपको कहीं पर एक पत्थर का टुकड़ा दिखाई दे, ठीक है, और 3 न्यूटन का बल इधर से लगाया जाए और 4 न्यूटन का बल इधर से लगाया जाए, ठीक। तो हमारे गणित के जो छात्र होते हैं, गणित के विद्यार्थी होते हैं ना, उसको बिना सोचे समझे बता देंगे इसका परिणामी क्या होगा, बता देंगे 4 3 7 होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा। इसका परिणामी क्या होगा, परिणामी क्या होगा, देखिए 4 इधर से लगा, 3 से इधर लगा, 3 इधर से लगा, तो 4 में से 3 गया, कितना बच जाएगा, 1 न्यूटन। इसी बात को हम लोग आगे अच्छे से समझेंगे, ठीक है। जैसे कि एक बात और देख लेते हैं, जैसे कि कोई पत्थर का टुकड़ा यहाँ पर रखा हुआ है और इधर से कोई बल लगाया जा रहा है, इधर से कोई बल लगाया जा रहा है, ठीक। 3 न्यूटन का मान लीजिए इधर से बल लगाया गया, 4 न्यूटन का इधर से बल लगाया गया, और इसका परिणामी आया कितना भैया, परिणामी आया 5 न्यूटन आया। कैसे आ गया, कैसे आ गया, ये हम लोग सदिश में समझेंगे, समझ रहे हैं, ये हम लोग सदिश विश्लेषण में समझेंगे, ठीक। तो इसी बात को हम लोग पढ़ने के लिए कुछ अलग का गणित बनाते हैं, कुछ अलग का नियम बनाते हैं, उसी को कहते हैं क्या, सदिश विश्लेषण कहते हैं। इसका परिणामी कितना होगा भैया, इसका परिणामी देखिए कितना आया, 5 न्यूटन। अभी गणित वाले भाई क्या कहते हैं भैया, कहते 4 और 3 कितना हो गया, 7 न्यूटन। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका परिणामी कितना है, 5 न्यूटन। इसी बात को हम लोग अच्छे से विस्तार पूर्वक समझने के लिए सदिश विश्लेषण का अध्ययन करेंगे। तो ये कैसे आया, इसके बारे में जानने के लिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ नियम देखेंगे, परिभाषा देखेंगे, सूत्र देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसको समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, शुरुआत करते हैं, ठीक है। नोट करना हो तो इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, सदिश राशि का निरूपण, मतलब प्रदर्शन, कैसे प्रदर्शित किया जाता है, इसको कैसे निरूपित किया जाता है। देखिए विज्ञान वाले बड़े जुझारू होते हैं, समझ रहे हैं, विज्ञान वाले क्या होते हैं भैया, बड़े जुझारू होते हैं। तो देखिए सदिश राशि से हम लोगों ने कभी देखा है बल, ठीक है, बल, बल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोर्स, FORCE, बल को इंग्लिश में कहते हैं फोर्स, और इसको काहे से प्रदर्शित करते हैं, F से, ठीक है। और हमने जैसे देखा है कार्य, कार्य को काहे से प्रदर्शित करते हैं, सॉरी, कार्य का इंग्लिश क्या होता है, WORK, इसको काहे से प्रदर्शित करते हैं भैया, W से। और हम लोगों ने देखा जैसे सामर्थ्य, सामर्थ्य, सामर्थ्य जिसको कहते हैं क्या, शक्ति कहते हैं। सामर्थ्य मतलब क्या है, शक्ति है, ठीक। तो सामर्थ्य को इंग्लिश में कहते हैं पावर, POWER, इसको काय प्रदर्शित करते हैं, P से। जैसे दूरी है, दूरी को इंग्लिश में कहते हैं DISTANCE, इसको काय प्रदर्शित करते हैं, D से, ठीक। तो
ये हमारा तो क्या हो गया, बल, कार्य, सामर्थ्य, दूरी, ये इसका क्या हो गया, प्रतीकात्मक चिन्ह हो गया, और इसको इसी से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन सदिश में हम लोग इसको क्या कहेंगे, बल को देखिए सदिश में क्या कहेंगे, F पर एक F बनाएंगे और इस पर एक F और चढ़ा देंगे और एक एरो ऊपर से लगा देंगे, तो F आपका क्या हो गया, सदिश हो गया। ठीक, इसको क्या कहते हैं, ठीक, इसको कहते हैं वेक्टर। वेक्टर माने क्या होता है, सदिश ही होता है। ठीक, हमने कहा था अभी पिछले वीडियो में, इसको हम प्यार से वेक्टर कहेंगे, इसको सदिश को ना, और वेक्टर माने क्या होता है, सदिश होता है। ठीक, और इसको कहते हैं परिमाण, और ये नोक जो होता है, सॉरी गलत बोल दिए, ठीक है गलत नहीं है, ये आपका F क्या है, परिमाण है, और ये आपका क्या बताता है, दिशा बताता है। ठीक, ये और तीर की बात अभी हम आगे करेंगे। ठीक है, तो जैसे W है, W के ऊपर एक और W बना देंगे और ऊपर ऐसे लगा देंगे, सदिश बन जाएगा। ऊपर सदिश में हो गया, P का सदिश में ऊपर क्या होगा, P, और एक P चढ़ा के ऊपर एरो लगा देंगे, और D है और एक तीर ऊपर चढ़ा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे तीर, तो देखिए यहाँ पर तीर के बारे में देखिए, ये जो तीर है ना, तीर की ये यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है, तीर की लंबाई हमको क्या बताती है, तीर की लंबाई ना, तीर की लंबाई परिमाण बताती है, क्या बताती है, परिमाण। ठीक है, और तीर की नोक क्या बताती है, दिशा। तीर की नोक हमें दिशा बताती है। ठीक है, एनी डाउट, तो तीर की लंबाई परिमाण बताती है, तीर की नोक दिशा बताती है। ठीक है, तो ये हो गया सदिश राशि का निरूपण। ठीक, अब हम लोग सदिश के प्रकार देखेंगे, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, सदिश के प्रकार। अगर आपको कहीं दिक्कत हो, न समझ में आए, तो आप कमेंट में लिख के जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग सदिश के प्रकार देखेंगे। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, सदिशों के प्रकार। सदिशों के प्रकार में क्या है, देखिए एक समान सदिश है, देखिए क्या होता है, दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जिनके परिमाण और दिशाएं दोनों समान हो, समान सदिश कहलाते हैं। तो दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जिनके परिमाण, देखिए ये देखिए, एक सदिश आपका वेक्टर A ये हो गया, और एक सदिश वेक्टर B ये हो गया। ठीक है, तो परिमाण मतलब क्या है, परिमाण मतलब एक तरह से सोचिए तो देखिए तो क्या है, आंकिक मान ना, और दिशा मतलब क्या है कि जैसे उत्तर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सब दिशा है ना। तो यहाँ पर कह रहा है दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जिनके परिमाण देखिए, इनके दोनों के परिमाण क्या है, समान है। क्यों, जितना इसकी लंबाई उतना इसकी लंबाई है। ठीक है, तो परिमाण समान है, और दिशा भी देखिए, इस एरो क्या करता है, दिशा बताता है, इसकी दिशा उधर है, इसकी भी दिशा उधर है। तो दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जिसके परिमाण और दिशा दोनों समान हो, समान सदिश कहलाते हैं। इसलिए आपका यहाँ पर वेक्टर A बराबर हो जाएगा वेक्टर B। समान सदिश में वेक्टर A बराबर वेक्टर B। कोई और होता, अगर वेक्टर C होता तो वेक्टर A बराबर वेक्टर B बराबर वेक्टर C। तो समान सदिश किसे कहते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। अब असमान सदिश देखिए, असमान सदिश दूसरा नंबर,
बहुत पसीना हो रहा है। असमान सदिश, ठीक। दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जिनके परिमाण और दिशाएं समान न हो, समान न हो, दिशाएं समान न हो, असमान सदिश कहलाते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जिनके परिमाण तो समान हो, परिमाण तो समान हो परंतु दिशा समान न हो। चलिए देखिए, दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जिनके परिमाण तो समान हो परंतु दिशा विपरीत हो, असमान सदिश क्या कर लेते हैं, असमान सदिश कहलाते हैं। तो दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जिनके परिमाण तो समान हो परंतु दिशा विपरीत हो, क्या कहलाते हैं, असमान सदिश कहलाते हैं। चलिए देखिए, एक सदिश ये है और ये है और एक ये। इन तीनों में आप देखिए, वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है और वेक्टर सी ये है। दिशा देखिए, ये आप जो लिखे हैं इसको नहीं बदलना है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जिनके परिमाण तो समान हो परंतु दिशा क्या हो, विपरीत हो, असमान सदिश कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस सदिश का भी परिमाण और इस सदिश का भी परिमाण और इस सदिश का भी परिमाण, तीनों का परिमाण क्या है, एक ही है, ठीक। लेकिन इसकी दिशा और इसकी दिशा समान है और इसकी दिशा क्या है, विपरीत है। इसकी दिशा क्या है भैया, विपरीत है। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, वेक्टर ए वेक्टर बी बराबर होगा, क्योंकि इसकी लंबाई समान है, इसकी दिशा भी एक ही है। तो वेक्टर ए बराबर वेक्टर सी होगा। वेक्टर ए बराबर क्या होगा, वेक्टर सी। और इधर देखिए लिख दे रहे हैं, और वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी होगा। परिमाण समान है परंतु दिशा क्या है, विपरीत है। तो वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी होगा, परंतु यहां पर क्या लगा देंगे, चिन्ह माइनस, क्योंकि दिशा विपरीत है। अब आप समझ गए होंगे, सदिश राशियों में अगर किसी चीज की दिशा बदल जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। चिन्ह अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर सकते हैं, ठीक है। तो वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। ये माइनस दुश्मनी को दर्शाता है, माइनस दुश्मनी को दर्शाता है। तुम उधर जाओगे तो मैं उधर जाऊंगा, ठीक है। और देखिए, वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, माइनस। क्यों, क्योंकि इसकी और इसकी दिशा क्या है, विपरीत है। तो यहाँ पर वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी माइनस होगा, ठीक है। तो ये हो गया क्या, असमान सदिश हो गया। समझ रहे हैं, असमान सदिश इसे कहते हैं। एक बार फिर से सभी लोग बताइए। दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जिनके परिमाण तो समान हो परंतु दिशा विपरीत हो, असमान सदिश कहलाते हैं, ठीक है। इसको भी नोट क्लिक कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए क्या है, शून्य सदिश। क्या है, शून्य सदिश, ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, शून्य सदिश कहलाता है। देखिए, शून्य सदिश वेक्टर ए और एक वेक्टर
बी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखते हैं क्या इसको, वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर बी। ठीक, इस बात को हम पिछली हेडिंग में देखे हैं अभी, इसको समझिए, वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर बी। ठीक, अभी आपने देखा कि दो विपरीत सदिशों का योग शून्य सदिश होता है। तो देखिए, अब आप देखेंगे वेक्टर ए धन वेक्टर बी। ठीक, वेक्टर ए धन वेक्टर बी योग किए हैं, मतलब जोड़ है, वेक्टर ए धन वेक्टर बी। अब यहां पर आपने वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर बी देखा, वेक्टर ए के स्थान पर, सॉरी, वेक्टर ए के स्थान पर क्या रखेंगे, माइनस वेक्टर बी धन वेक्टर बी। ठीक, अब ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या प्राप्त होगा, जीरो। क्या प्राप्त होगा, जीरो। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे आप देखें गणित में 2x धन 3x बराबर क्या प्राप्त होता है, 4x। वैसे यहाँ पर वेक्टर b और वेक्टर b काटे हैं, घटाए हैं, जो भी किए हैं, यहाँ पर जैसे x प्राप्त हुआ था वैसे यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, वेक्टर प्राप्त होगा, शून्य, वेक्टर शून्य। तो ध्यान दीजिए, इसी को कहते हैं शून्य सदिश कहते हैं। ये क्या है, शून्य सदिश। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, देखिए इसका परिमाण क्या है, शून्य है, ये परिमाण को दर्शाता है। जैसे यहाँ पर आपने वेक्टर ए देखा था, तो ए जो है परिमाण को प्रदर्शित करता है और ये दिशा निरूपित करता है, समझ रहे हैं, तीर दिशा को बताता है। यहाँ पर समझ रहे हैं, ये परिमाण है और ये क्या बताता है, दिशा। तो ये परिमाण जो है आपका क्या है, शून्य है, और ये दिशा। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, शून्य सदिश कहलाता है। देखिए, ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, शून्य सदिश कहलाता है। दो विपरीत सदिशों का योग क्या होता है, शून्य होता है। या आप जैसे इसको तो हमने ऐसे कर दिया, ऐसे भी आप कर सकते हैं, वेक्टर ए धन कोष्ठक में माइनस वेक्टर बी। ठीक, नहीं ऐसा नहीं होगा, नहीं सॉरी, ऐसा नहीं होगा। तो क्या देखा, दो विपरीत सदिशों का योग शून्य होता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। यहाँ पर इनके परिमाण देखिए समान है लेकिन दिशा विपरीत है, इसलिए वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर बी। अब वेक्टर ए धन वेक्टर बी बराबर, वेक्टर ए का मान आप क्या रखेंगे, माइनस वेक्टर बी, और धन वेक्टर बी। कट जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, शून्य और वेक्टर बी। यही शून्य सदिश है। तो आप सभी लोग वीडियो को देख लिए होंगे, और अगर आपने वीडियो को देख लिया है तो आप सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिए। और अगर आपको कहीं दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा, जरूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम आपको बराबर वीडियो लेके आते रहेंगे, ठीक है। और आप इसको नोट्स में लिखते रहिए, इसका एक नोट्स बना लीजिए, अच्छे से लिखिए, बहुत कामयाबी चीज़ है, समझ लीजिए, बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।